बलूचिस्तान में योब के पहाड़ी इलाके दानासर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में 40 अफराद जाम हक 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। शेरानी, योब और DI खान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रखी थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दानासर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगची ने कहा, हादसे की वजूहात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ताज़ियती तकरीबात का आगाज़ हो गया। शहीद सुप्रीम लीडर की मैयत तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। ताबूत के गिर्द सोगवारों का इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना अरकान के हमराह आज ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्द खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। इसराइल या अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरान का जवाब इंतहाई सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। ज़हरा हदाद आदिल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शाम ताज़ियती इज्तिमा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को खिराज अक़ीदत। मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात ने मैयत के सामने जमा होकर एहतराम का इजहार किया। शहीद का जस्द खाकी तेहरान में नमाज जुमा के लिए मखसूस मुसल्ला मुंतकिल कर दिया गया। पाक भारत जंग में तकरीबन 11 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एडमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। चाहे तो ईरान के बच जाने वाले मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। ईरान में 300% तक महंगाई है। हम कुछ माली मदद करेंगे। ईरान के मुंजमद असासों से अमरीकी ज़रूरी अजनास खरीदी जाएंगी। बोले, इसराइल में इनकी मकबूलियत 99% थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का दोहा मुज़ाकरात के दौरान होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बातचीत मुस्तक़बिल करीब में भी जारी रहेगी। आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान के इख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फारस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। अमेरिका से एक बार फिर खित्ते से निकलने का मुतालबा। बहरीन में सिक्योरिटी इजलास पर तनकीद करते हुए कहा, खित्ते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत ख़त्म करे। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबना हुर्मुज़ और लेबनान जंगबंदी मुआहदे पर गुफ्तगू। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और MOU पर अमल दरामद का भी जायज़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल से जद्दा में मुलाकात।
मोहसिन नकवी का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा। वज़ीर दाखिला ने उम्रा और हज के बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस और एनक्लोयर्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग में मदद मिलेगी। क़ायम मकाम गवर्नर का PCB और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन माहिदे का खैर मकदम। फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फतह अता फरमाई, और फिर अब जो एक अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा, एक एजाज़ बख्शा, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। ईरान अमेरिका सालिसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। मार्का हक की फतह के बाद अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा। पंजाब में अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। अगर आप महफूज नहीं तो मैं ख़ुद को नाकाम समझती हूँ। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम अमन कमेटी अरकान से खिताब। कहा, सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था। ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक मैं ख़ुद मॉनिटरिंग करती हूँ। दूर बैठकर भाषण देना बहुत आसान है। कहना में अलमनाक वाक़े पर दिल बहुत अफसुर्दा है। पंजाब के तमाम इदारे मेहनत से काम कर रहे हैं। जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। गैर ज़रूरी कैद और गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों को कम करने के लिए इक़दाम पर जोर। कैदियों के लिए तालीम और पेशा वराना तरबियत को फ़रोग देना ज़रूरी है। जेल इस्लाहात आइनी, इंसानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ तक़ाज़ा करार। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। चारों वज़राए आला के दस्तखत। एलामिया में कहा गया, ये चैलेंज सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासर करते हैं। पंजाब में जेल रिफॉर्म्स पर तफसीली प्लान वज़ीर आला को पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर इजलास। ननकाना जेल की जल्द तकमील के लिए 1.3 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। जेलों का दबाव कम करने के लिए 27 इजाफी बैरकों की तामीर जारी। 30 कैदी वैंस को एयर कंडीशन बनाने और रीमॉडल करने का हुक्म। जेलों में खाना पकाने और सफाई के बाकायदा और सख्त मुआयने की हिदायत। मरियम नवाज़ का जुवेनाइल जेलों को अपग्रेड करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा, जेल की एक एक चीज़ से खुद को रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि सब खुद देखा है। कैदियों के बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के लिए हर ज़िले में जाऊँगा। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम में अवाम से राबतों का अमल तेज़ किया जाए। सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अब्दुल अलीम खान से अहम मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सूनी, साबिक़ वज़ीर सेहत इंसार अंसर अब्दाली, साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शामिल। अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मक़दम। PTI का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला। PTI की कोर कमेटी ने मुशावरत के बाद फैसला किया। PTI आज़ाद कश्मीर रहनुमाओं का कहना है, हम पार्टी क़यादत के फैसले के साथ हैं। आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मज़ीद कमी मुतवक्के है। जून में महंगाई की शरह 11.8% है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। गुज़श्ता माली साल में औसत अफराते ज़र 7% रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक का अफराते ज़र का तखमीना 5 से 7% था। मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल से महंगाई तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा रही।
मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारत एक हिंदुत्व ज़दा नाकाम रियासत है, ताहम उसे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी है। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कत्लेआम की शिद्दत गजा और फ़लस्तीन से भी बढ़कर होगी। तालिबान रजीम में अफगान शहरी बारूदी सुरंगों के जानलेवा खतरात से दो चार। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों की तबाहकारियों ने अफगान शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ताकारी इंसानी उमूर की रिपोर्ट जारी। ऊचा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हर माह औसतन 50 अफराद बारूदी सुरंगों की जद में आकर हलाक या जख्मी हो जाते हैं। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद के मुतासरीन में 80% बच्चे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से वफाकी वज़ीर राना कासिम नून की मुलाकात। कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर विफाक और सूबों के दरमियान करीबी राबता और हम आहंगी नागुज़ीर करार। शर्जील मेमन ने कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सिंध हुकूमत मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर और भारतीय मजालिम को बेनकाब करती रहेगी। शर्जील मेमन ने वफाकी वज़ीर को सिंधी लुंगी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। दरिया कुनहार के असली हीरोज़ को सलाम। दरिया में फंसने वाले अफराद को रेस्क्यू करने वालों की धूम। एक्सप्रेस न्यूज़ ने राफ्टिंग टीम को ढूंढ निकाला। मज़हर इकबाल की सरबराही में अजहर खान, रोज़ी खान और आफ्ताब ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बहादुर जवानों का अवाम का खिराज तहसीन। इंतज़ामिया का तारीफ़ी इस्नाद देने का भी ऐलान। राफ्टिंग टीम के एहलकार ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसे ही गाड़ी दरिया में देखी फौरी जाकर रेस्क्यू किया। हमारी कोशिश थी कि गाड़ी चाहे डूब जाए लेकिन शहरियों को बचा लिया जाए। दरिया के पानी के शदीद बहाव की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ व्यूज़ की खातिर टिकटॉकर्स ने गाड़ी दरिया कुनहार में उतार दी थी। टिकटॉकर्स को गाड़ी दरिया में उतारने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए हवालात की सैर करा दी। गाड़ी में सवार अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने मुलजिमों को जमानत पर रिहा कर दिया। सयाहों को रेस्क्यू करने वाली राफ्टिंग टीम से DG कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। मुकामी अफराद की जानिब से टीम के एजाज़ में इशाइये का इनेकाद किया गया। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2595 तक पहुंच गई। वेनेज़ुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है, ज़लज़ले से तकरीबन 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई। ला गुएरा रियासत में तकरीबन तमाम सरकारी एहलकार ज़लज़लों में जान की बाजी हार गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं की। IMF और आलमी बैंक ने माली इमदाद और कर्ज की पेशकश की है। IMF से मिलकर $20 करोड़ को तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। रकम घरों की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पेरिस में एयर कंडीशनर और पंखे नायाब। पेरिस में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। एयर कंडीशनर और पंखे भी कम पड़ने लगे। कुछ शहरी एक दूसरे से एयर कंडीशनर छीनते दिखाई दिए। जनूबी फ्रांस के कई जंगलात में शदीद गर्मी के बायस आग भड़क उठी। 1200 से जायद एकड़ से जायद का रकबा जल चुका। क्रोएशिया का फीफा वर्ल्ड में सफर तमाम। पुर्तगाल क्रोएशिया का 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। लॉस एंजलिस में खेले गए मैच में मुकाबला एकतरफा रहा। स्पेन 2010 के बाद पहला नॉकआउट मरहला जीतने में कामयाब। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को 40 रन से शिकस्त। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों पर 129 रन बना सकी।
वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में 1 से 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। एक प्लास्टिक बैग को खत्म होने में 1000 साल तक लग सकते हैं। माहिरीन कपड़े के थैलों का इस्तेमाल माहौल दोस्त मुतबादिल करार देते हैं। प्लास्टिक बैग समुद्री हयात और माहौल के लिए कितने खतरनाक हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और अजीम लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। आलम लोहार ने पंजाबी लोक मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ कराया। आलम लोहार के गाए गीत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।